अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बुलेट M2 को कैसे लगाया जाता है ओमनी एंटीना के साथ। ये हमारा एक टावर है जो कि 40 फुट बांस पे खड़ा है, ठीक है। तो इसकी जो हमारी बुलेट है वो आसमानी बिजली गिरने की वजह से उसके सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अभी हमने जो रिपेयर बुलेट करवाई है तो उसी की सीरीज़ है। तो हम उस बुलेट को आज लगाएंगे इंशाल्लाह आपके सामने, और आपको बताएंगे कि इसे किस तरह अपने ओमनी एंटीना के साथ लगाया जाता है। तो अभी इस टावर को हम उतारेंगे नीचे, और उतारने के बाद की बाकी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह हम इसे उतार के आपके सामने लाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो अपना टावर है वो उतार लिया है, और यहाँ पे हमारी बुलेट मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो आसमानी बिजली गिरने की वजह से इसके सिग्नल वीक हो चुके हैं। तो आज हम इसे चेंज करेंगे। आप यहाँ पे ओमनी एंटीना देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको उतारते हैं और आपको नई बुलेट लगा के चेक करा। वीडियो स्टार्ट है ना, बस ठीक। इतने थोड़ा म्यूजिक बोलना लिख गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एक जो है लोको M5 लगी हुई है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए हमने यहाँ पे बुलेट लगाई हुई थी। तो अभी हम इसको उतारेंगे। तो उतारने के बाद इसको आपको तरीक़ाकार में बताता चलूँ कि इसको आपने यहाँ से प्लास के साथ जो है इसको यहाँ से या किसी भी चीज़ के साथ इसे को यहाँ से आपने थोड़ा ढीला करने के बाद ये आसानी से उतर जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं बुलेट जो है वो हमारी तकरीबन यहाँ से उतर चुकी है, और यहाँ से हम इसकी केबल जो है वो निकाल लेंगे। आपने ये सील जो है इसका ज़रा ध्यान रखना है, इसको आपने इसके डालना है ताकि आपका जो पानी है वो इसके अंदर ना जा सके, ठीक है। तो इस वक्त हमने ये जो बुलेट है इसको हमने टोटली तौर पर रिमूव कर दिया है, ठीक है। और इसको हम इसकी जगह हमने जो अपनी बुलेट रिपेयर करवाई है, ठीक है, वो हम लगाने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये जो ओमनी है, ठीक है, इसके साथ आपने आराम से बग़ैर जब इसे पहली दफ़ा आराम से आपने सुकून से इसकी जो चूड़ी है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि वो आपकी कोई रॉन्ग या टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ताकि आपको बाद में मुश्किलात ना हो। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे इसे आपने ज़्यादा टाइट करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। आपने उतना टाइट करना है जितना कि आपकी बुलेट आराम से हो सके। तो आप देख सकते हैं हमारी बुलेट हो चुकी है। तो अभी हम इसके साथ जो है तो अभी यहाँ पे हम इसे पानी से बचाने के लिए यहाँ पे हम जो है वो टेप का इस्तेमाल करेंगे। आपने कोई भी अच्छी किस्म की टेप के ज़रिए इसको यहाँ से जो है कवर करना है, ताकि आपकी जो बुलेट है उसके अंदर जो पानी है वो ना जा सके यहाँ से। बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आपकी किसी वजह से यहाँ से कोई लीकेज वगैरह हो जाती है, तो आप यहाँ पे सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका RJ45 का कनेक्टर है वो यहाँ पे हम लगाएंगे। अगर आप ज़रा पीछे से देखें तो यहाँ पे बड़े आसानी के साथ आपका RJ45 का जो कनेक्टर है वो यहाँ पे लग जाएगा, और उसके बाद आपने इसको आराम और सुकून से टाइट कर देना, ठीक है। इस यहाँ भी आप चूड़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेढ़ी हो जाती है, और फिर ये
बंद होने में मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। तो अभी ये जो हमारे पास जो सील थी ये भी इसी तरह है कि अगर कोई पानी वगैरह है तो उसको रोकने के लिए ये सील यूज़ होती है। तो आपने यहाँ भी ये जो ग्रेप एरिया है यहाँ भी आप जो है ना टेप लगा देंगे ताकि यहाँ से भी अगर कोई पानी लीक होने के चांसेस हो तो वो ना रहें, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आपकी कोई सही से ग्रेप नहीं लगी हुई, क्योंकि जब आपका कहीं से लीक हो के पानी अंदर जाता है तो वो आपके वायर के थ्रू आपके चार्जर तक पहुँचता है, जिससे आपका जो चार्जर है वो जल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो बुलेट लगाने की। तो अभी इसको हमने जो है यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपकी मतलूबा बुलेट लगी हुई हो या जो भी डिवाइस आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की लगी हुई हो तो आप कोशिश करें उस डिवाइस का पहले से आपके पास बैकअप हो, ताकि आपको हर क्लाइंट के पास जाके बार बार उसको दोबारा यानी कि नए आपने जो SSID दी हो उसके साथ कनेक्ट करने में आपको दुश्वारी ना हो। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो कम से कम आपको SSID जो है वो सेम रखनी है। आप अगर SSID डाल देंगे तो आपके जितने भी राउटर कनेक्टेड हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों नीचे ये हमारा सेटअप लगा हुआ है। एक हमारा जो 1 एम्पेयर का चार्जर है वो लगा हुआ है हमारी बुलेट M2 के लिए, और एक हमारा 1 एम्पेयर का लोको M5 के लिए। यहाँ पे हमारा 500 मिली एम्पेयर का चार्जर होना था, यानी कि हाफ एम्पेयर का, तो वो जल चुका है, हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसको लगा। और इसके साथ हमारा ये यहाँ पे लगा हुआ है स्विच, ठीक है। अभी स्विच लगाने का मकसद ये था कि इसके साथ हमारा एक और लिंक आगे जाता है, तो उसको लगाने के लिए हमें स्विच लगाना पड़ रहा है। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी अगर हम इसके साथ कोई और लिंक ना लगाते। तो दोस्तों ये तो था हमारा एक छोटा सा टावर जिस पे आपको हमने बुलेट लगाने के बारे में बताया, और बताया कि हम उसका लिंक कैसे बना सकते हैं और किस क्वालिटी पे आपका जो आप एक मिनी टावर का आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट लिंक लगा के आगे वहाँ पे 2.4 के साथ अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके साथ अपने दोस्त चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए चौधरी कलीमुल्लाह आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।